जबलपुर शहर में गुरुवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने बताया, यह संस्था पिछले 50 सालों से ग्राहक अधिकार संरक्षण और जागरण के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों जबलपुर कार्यकारिणी की संख्या में यह गंभीर समस्या सामने आई है कि नगर के अनेक दुकानदार और व्यवसायी ग्राहकों से 1 और 2 रुपए के सिक्के स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह आचरण उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन, स्वनिर्मित महंगाई और विधि सम्मत प्रावधानों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। क्वानिस एक्ट 2011 की धारा 6 के आधार पर 1 और 2 रुपए के सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी वैध मुद्रा कहलाती है और 1000 तक के किसी भी लेन देन में इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रचलित सिक्के पूर्णतः वैध हैं और उन्हें अस्वीकार करना उपभोक्ता हितों के विपरीत माना जाता है। वैध मुद्रा को अस्वीकार करना न केवल क्वानिस एक्ट 2011 का उल्लंघन है, बल्कि यह जनहित के खिलाफ भी है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जैसे कि 50 वर्षों से ग्राहक अधिकार उनके संरक्षण और जागरण के लिए कार्यरत है, उस दिशा में अभी जो जबलपुर में नवीन कार्यकारिणी गठित हुई है, उसके संज्ञान में एक विषय आया है, जो एक जबलपुर में व्यापक समस्या, जो एक सामाजिक अवधारणा बन गई है कि 1-2 रुपए के सिक्के चलना पूरी तरह बंद हो गए हैं। कुछ लोग अपने थोड़ी सी तत्कालिक सुविधा के लिए इन सिक्कों को बंद कर रहे हैं, पर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक प्रति व्यक्ति यदि माह के आधार पर देखें तो 150 रुपये से लेकर 400 रुपये तक अपनी मर्जी के अतिरिक्त व्यक्ति को खर्च करना पड़ रहा है। और जबलपुर की पूरी 12.5 लाख जैसे कि हमारी जनसंख्या देखें इस नगर में, तो इसको हम यदि फिर गुणा करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था के रूप में एक बहुत बड़ी हानि के रूप में देखने को मिल रही है। और इसमें कुछ कानूनी प्रावधान भी हमने इसमें उल्लेख किए हैं, जिसमें इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत 1-2 रुपये के सिक्के से लेकर जितनी मुद्रा होती है वो सरकार का लीगल टेंडर होती है, जिसको स्वीकार करना अनिवार्य है। अस्वीकार करने पर इस पर दंडनीय अपराध होना चाहिए। तो जिला प्रशासन से हमने यही मांग करा है, जैसे कि आईपीसी में इसके संबंधित दंडनीय धारा थी, पर बीएनएस में स्पष्ट धारा नहीं है, तो प्रशासन अपनी तरफ से आदेश जारी करे। और जो सिक्के प्रचलन से बाहर हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या में जो सिक्कों के रूप में हमारे पास मुद्रा है हमारे ज़िले में, और लोगों को कई बार असुविधा महसूस करनी पड़ रही है, ज़िले से बाहर जाके सिक्के चला रहे हैं, तो उस समस्या से लोगों को थोड़ा निजात मिले। और दूरगामी जो इसकी सबसे बड़ी हानि है, कहीं ना कहीं हमारा समाज मानसिक रूप से अभ्यस्त हो जाएगा कि यदि कोई चीज़ 62 रुपये किलो, 53 रुपये किलो, 44 रुपये किलो हो भी सकती होगी, तो उसको राउंड फिगर में लाके 45, 55, 65 और कहीं ना कहीं फिर ये अभ्यास में आता जाएगा, तो ये 65 भी हट के फिर 70, 80, 90 इस प्रक्रिया में हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था सही दिशा में हो और जो भी ऐसी अनियमित कार्य हों उन पर लगाम लगे।